अरे यार हम तो आज वैसे ही आए यार, तुम सारे ही इकट्ठे हैं भाई। आपके वेलकम के लिए चलिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आपके वेलकम में पूरा मीडिया साहब आए और ठीक है सब परिवार में सब एकदम सब प्रभु कृपा जी। कोई बात अच्छा, पीड़ित को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो ये आज की सफेद होने का क्या उद्देश्य है? मैं तो एक्चुअल में चंडीगढ़ गया हुआ था। मैं तो रास्ते में मेरे को जी निकलना था मेरी रैली। मैं तो रास्ते में रुकने के लिए कहा कि मैं रुकूंगा और 4 तारीख की रैली है उस विषय को भी देखेंगे। रैली को लेकर सर क्या अग्नि जो फैक्ट्री में आग लगी है, जो परिवारों में नुकसान पहुंचा है, उन शोक संतप्त परिवारों को मिलने का भी एक बार काम कर लेंगे। अगर कोई समय अभी उचित हुआ तो थोड़ा सा देखिए, जो हुआ गलत हुआ है। और ये कहते सरकार इन लोगों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ उन परिवारों को लेकर घोषणा की और जो फैक्ट्री के मालिक थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। वो जमानत वगैरह उनकी शायद, मुझे लगता है एक व्यक्ति की शायद कोई जमानत हुई है। तो देखिए बड़ा दुख था ये घटना हुई, बड़ी दुख की घटना हुई। और यही कह सकते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दी। और परिवार का तो देखो नुकसान बहुत बड़ा है ही, क्योंकि परिवार से एक व्यक्ति का चला जाना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्पीकर साहब कल परिजनों ने डीजी साहब और प्रदीप साहब आए थे, यहाँ पर आए थे। उन्होंने चेक लेने से जो राहत कोष की उनको दी गई थी उससे मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं नाराज। देखिए चलिए, देखिए आप बात सुनिए, ये एक ऐसा पल होता है जिस पल के अंदर परिवार को ऐसे लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। आम अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वैसे नॉर्मली कोई एक्सीडेंट में व्यक्ति चला जाता है, बाई चांस रोड पे जा रहा कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें उस व्यक्ति को लगता है मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये तो फिर एक किसी की गलती से ऐसा हुआ है कि वो जैसा बता रहे हैं कि कुंडी वगैरह लगा दी थी और उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं है इस चीज़ को लेके। तो यही कह सकता हूँ कि देखिए उन्हें मानना चाहिए, सरकार उनके साथ खड़ी, हर उसके ऊपर सरकार, मतलब मैं कहता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा, लाशों पे भी राजनीति हो रही तो गलत है। मेरे साहब एक बात हो रही है कि जैसे जितने भी पीड़ित परिवार हैं इस अग्निकांड के, एक विशेष बात को लेकर नाराजगी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके पास पहुंचे नहीं, उनके हालचाल नहीं जानने आए, उनके घर तक नहीं आए। इस बात को लेकर के काफी बड़ी नाराजगी है। सेशन को लेकर वो सब चल रहा था, लगातार मुख्यमंत्री जी है। आज मैं भी इतने समय के बाद मैं भी इस बात के लिए बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी लेट हो गया, लेकिन परिस्थितियां कई बार इंसान को नहीं निकलने देती। और सदन में जब उनका शोक रखा गया तो माननीय मुख्यमंत्री जैसे पता लगा सदन में, लेकिन उनको शोक भी रखा गया। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी जिम्मेवारी, हर जगह किसी तरह से कई बार नहीं भी पहुंच पाते। तो मैं भी आज खुद अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, मैं भी नजदीक की पड़ोस के एरिया से मैं भी लेट हुआ, लेकिन मैं आया हूँ ना कि मुझे पहुंचना चाहिए। देरी कई बार आदमी परिस्थितियों में आदमी क्या आप और हम लोग हैं, कभी कभी हम अपने ही परिवारों में नहीं पहुंच पाते। तो एक तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी। मेरे साहब जिन बातों को लेकर के जो पीड़ित पर उनमें नाराजगी है, उनसे व्यक्तिगत रूप से क्या कहना? देखिए मैं उनको यही कहूंगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और मैं अभी इसी विषय पे थोड़ी चर्चा कर मैं उन परिवारों से मिलूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए मैं इस बात के लिए बड़ा खेद महसूस कर रहा हूँ, बड़ा दुखी हूँ कि ये हुआ है। जिनके अपने जाते उन्हें पता लगता है, लेकिन साथ में खड़े हों आप, हम भाई सब खड़े हों तो उसका, और सरकार खड़ी हो तो कहीं ना कहीं उस चीज को थोड़ा सा हौसला मिलता है। हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला पाते की राशि मिटा साहब को दिलवाने की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए बात ये नहीं है, मैं अभी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जो भी अगर चलो मैं जाऊंगा कोई ना कोई बात तो करेंगे वो परिवार। फिल्म से आखिरी सवाल आपसे, 4 अप्रैल को जो विकास धन्यवाद रैली होने वाली है सफीदों और जींद में, 4 की सफीदों 5 की जींद, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे पूरे जिला जींद से? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से अगर हम लोग देखें तो निरंतर विकास की गति बढ़ी है। और सफीदों में भी देखिए बहुत पैसा आया होगा, क्योंकि मैं अपने एरिया की बता सकता हूँ कि 2014 से लेके अब तक काफी पैसा, और आपने भी उस काम को देखा होगा। ऐसा नहीं कि आपसे कोई चीज छुपी हुई है, लेकिन फिर भी विकास कहीं ना कहीं और बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वो विकास के, हरियाणा के विकास के लिए, जींद के विकास के लिए बेइंतहा पैसा देने का काम करेंगे, क्योंकि जींद जो है ना वो दिल है और दिल की आदमी को देखभाल ज्यादा करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।